ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। ओम श्री कल्की वैष्णवे नमः। तेजोऽसि तेजो महिधे वीर्यमसि वीर्यमहिधे बलमसि बलं महिधे ओजोऽसि ओजो महिधे पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रभुवाम शरदा शतम् अदीनाहशाम शरदा शतम् भूयश्च शरदा शता ॐ शं नो मित्र शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ गणपतये नमः। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदान्धकारनाशम् विधायं हितोदयते विवेक नराशंचः यो नरेह प्रशस्यते नराशंचः शुशोदतीमं यज्ञामदाभ्य कविर्मधुहस्तयः यो नरे प्रशस्यते
योरघ्रस्योचोदितायः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे नराशंच प्रतिधामान्यजन तेस्रो दिवः प्रतिमहास्वर्चिः नराशंच मिहि प्रियम् यस्मिनज्ञ उपहनये मधुजिह्वनम् हविषकृतम् अहमिति पितुष्परिमेघामृतस्य जगरभ अहं सूर्याय वाजनी अहमिति पितुः परिमेघामृतस्य जगरभ अहं सूर्याय वाजनी नराशंसः वाजिनं वाजिनीः क्षयद वीरं भूषणं सुम्नरीमहे ओष्ट्रायस्य प्रवाहिडो वधुमन्तो गर्दशः वशर्वारथस्य निजहीरते दिव ईशमाण उपशपिषः वेदाहमेतपुरुषमहान्तमादित्य वर्णतमसः प्रस्तवनायः ईशाय मामहे शतं निशिकान् दशस्रजः त्रिणिशतान्यवर्तां सहस्रादशगुणाम् अनसवन्ता सतपतिमामहे मेघावाच तिष्ठो असुरो मघोनः रविष्णो अग्ने दशभिः सहस्रैवश्यवानरः त्रैरुडाश्चिकेतः द्वादश्यां शुक्लपक्षस्य माधवे मासि माधवम् जातो ददृश्यतुः पुत्रं पित्रो हृष्यमानसो संभलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशः कल्की प्रादुर्भविष्यति अश्वमाशु गमारुह्य देवदत्तं जगत्पतिः असिना साधुदमन् मष्टैश्वर्यगुणान्वितः यातयूयं भुवं देवाः स्वांसावतरणे रताः चतुर्भिः भ्रातृभिर्देव करिष्यामि कलिछायाम् अथ तेषा भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वै वासुदेवाङ्गराति पुण्यगन्धानि लशपिषा विचरन्नाशुनः छोडयाम् हयेना प्रतिमदयूतिः नृपलिङ्गच्छद्दो दस्युन्कोटिशो निहनिष्यति यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबसे पहले हम अपने भगवान सदगुरु सैयदी यूनुसल गौहर की चरण कमलों में मैं भगवान श्री राम भगवान बुद्ध की धरती से मैं नमन करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। तत्पश्चात हमारे जितने भी भाई बंधु हैं जो प्यार और मोहब्बत का पैगाम इस दुनिया में दे रहे हैं,
उन सबको मैं सर नवाकर प्रणाम करता हूं। दोस्तों, हमारे अल्लाह टीवी प्लेटफॉर्म पर ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए हम जनमानस में भगवान कल की अवतार नराशंस उदखेल समावेल तीर्थंकर हरियन अहिरंत मैत्री बुद्धा, जो सारे धर्मों में विभिन्न नामों से कलयुग में आने वाली उस हस्ती के बारे में हर धर्म में, हर समुदाय में जो धार्मिक किताबें हैं, जो ईश्वरीय किताबें हैं, उन किताबों में इस तरह की भविष्यवाणियां, पेशन गोइयां मौजूद हैं। हम ऑल इंडिया हावर के प्रोग्राम के जरिए पूरी इंसानियत को भगवान काल की अवतार नरशंस उदखेल समावेल मैत्रेय तीर्थंकर का जो अध्यात्म संदेश है, वो संदेश इस प्लेटफॉर्म के जरिए, इस प्रोग्राम के जरिए पूरी जनमानस की सेवा में प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, सारे जगत का कल्याण उस मसीहा के चरणों में है, जिसके आने की भविष्यवाणियां सनातन जमाने से जो भी धर्म आए हैं, जो भी धार्मिक ईश्वरीय किताबें आई हैं, उन सारी किताबों में आपकी पहचान, आपकी तारीफ की गई है। हम ऑल इंडिया हावर प्रोग्राम के जरिए पूरी इंसानियत को, उस मसीहा को हम लोग सरकार गुहरशाही के रूप में शनाख्त किया है और अपने इस अभियान को पूरी इंसानियत को दलीलों के साथ, किताबों की रोशनी में और हर धर्म की किताबों की रोशनी में यह बात हम साबित भी करते हैं कि सरकार गुहरशाही वो वही आखिरी मसीहा है जिनका आमद की सूचना कलयुग में हर धर्म, हर समुदाय की धर्म ग्रंथ करते आए हैं। दोस्तों, काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलातु वस्सलाम के हवाले से हमारी अल्लाह टीवी के प्लेटफॉर्म से आज तकरीबन 20 साल से ये भगवान काल की अवतार का प्यार भरा पैगाम पूरी इंसानियत को दिया जा रहा है। इस पैगाम के जरिए यहाँ तक कि अब इस आखिरी अवतार का जो दौर है और जिनको हम लोग आखिरी अवतार के रूप में, इमाम मेहदी के रूप में हम लोगों ने जो शनाख्त किया है, जो पहचान किया है, ये इन्हीं के चरणों में पूरी इंसानियत की भलाई है, क्योंकि वो सारी अलामतें, वो सारी पहचान, वो सारे पेशन गोइयां सरकार गौहरशाही पर साबित उतरती हैं और आम इंसानियत को भी यह बात भगवान कल की अवतार के जो आध्यात्मिक संदेश है, उन संदेशों के जरिए हम हर समुदाय के बीच प्यार मोहब्बत बांटते हैं। पूरी इंसानियत में प्यार और मोहब्बत का माहौल पैदा करने हेतु हम लोग सरकार गौहरशाही भगवान काल की अवतार की
जो प्यार भरा पैगाम है उसका चर्चा करते हैं और इंसानियत के दिलों तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, आप सबको आमंत्रण है कि एक बार सरकार गौहर जी महाराज के ये प्रेम संदेश को सुने, जाने और अगर अच्छा लगे तो इस संसार को स्वर्ग बनाने हेतु इस अभियान में मेरा साथ दें। हर आदमी चाहता है कि इंसानियत के बीच प्यार मोहब्बत का आलम मंजर कायम हो जाए। हर इंसान के अंदर जो है नफरत का भाव मिट जाए। हम सभी समुदाय के लोग आपस में भाई बंधु की तरह जीवन यापन करें और अपने जीवन को सफल बनावें, पारलौकिक जिंदगी को सफल बनावें, जिए और जीने दें। यही हमारी सरकार गौहर भगवान काल की अवतार इमाम मेहदी अस्सलाम का यही पैगाम है। जो जिस दीन में है उस दीन में रहे, जो जिस धर्म में रहे, जो जिस धर्म में है वही रहे, जो जिस तरह की पूजा पाठ करता है वो उसी तरह की पूजा पाठ में लगा रहे। सिर्फ यही है पैगाम कि सरकार गौहर कह रहे हैं कि अपने दिलों को जगा लो, जहां हो वहीं रहो, अपने प्रभु से रिश्ता जोड़ लो, जिस धर्म को फॉलो करते हो उसी धर्म में रहो, जिस भी हाल में हो उसी हाल में अपने दिल को भगवान के नाम से चमका लो। यही सरकार गौहर का ये जो है पैगाम है पूरी इंसानियत के लिए। दोस्तों, दुनिया में जो नफरत का आलम जो फैला हुआ है, एक दीन वाले दूसरे दीन वाले को जो है गलत साबित करता है और इसके जरिए इंसानियत के अंदर जो है नफरत का माहौल बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, हम आज चर्चा करना चाहेंगे सारे धर्मों के लोग अपनी अपनी अवतार, अपने ये जो है अपने धर्म ग्रंथों को सर्वोच्च साबित करते हैं, अपने धर्म ग्रंथों को आसमानी ग्रंथ साबित करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में जो आसमानी किताबें हैं उसके बारे में जानकारी आम जनमानस को नहीं है। लिहाजा गैर सनातन धर्म के लोग अपने को अहले किताब साबित करते हैं और सनातन धर्म के लोगों को किताब वाला नहीं समझते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। ईश्वर ने जो पैगंबर भेजा है, जो अवतार भेजे हैं, उनमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि सनातन धर्म के बीच कोई अवतार, कोई पैगंबर, कोई मुरसलीन आया ही ना हो। ऐसा हो नहीं सकता है। आज मैं इसी विषय पर मैं चर्चा करना चाहूंगा कि सनातन धर्म के पैगंबर कौन है? क्या सनातन धर्म भी अहले किताब वाले हैं? क्या सनातन धर्म
और वो जो है तौरेत, इंजील, जबूर वालों की तरह क्या सनातन धर्म भी किताब वाला है कि नहीं? ये बातें जो है बड़ी दुर्लभ हैं। हालांकि सनातन धर्म के लोग खुद ही पता नहीं है कि हम अहले किताब हैं कि नहीं है। जब आप ही कहते हैं अहले किताब हम नहीं है, तो गैर कौम वाले तो कहेंगे कि तेरे पास कोई किताब नहीं है ईश्वर की तरफ से, है कि नहीं? तो ये जो है गैर कौम वाले जो है हमारे सनातन धर्म को कहते हैं कि नहीं, इनके पास कोई ईश्वर की तरफ से किताब नहीं आई। और खुद सनातन में जो लोग हैं उनको खुद ही पता नहीं है, इसलिए कि सनातन में बिगाड़ लोगों ने बहुत पैदा किया है। इतना बिगाड़ पैदा किया है कि मूल बात से, मूल सिद्धांत से दूर हटके बहुत दूर तक जो है सनातन धर्म के जो आलिम हैं, वो लोग जो है जो मुख्य धारा है उससे बहुत दूर हटके और लोगों ने तमाम सारी किताबें लिख दी हैं, तमाम सारे सिद्धांत गढ़ दिए हैं, और सब के सब जो है मानव मस्तिष्क की उपज है। लेकिन ऐसा नहीं है, ईश्वर की तरफ से उतारा हुआ भी किताब हमारे सनातन धर्म में है, और उसी को जो है वेद संहिता कहते हैं। वेद संहिता वो मंत्रों के रूप में, संहिता उसको कहते हैं जो मंत्रों का जखीरा हो, उसको संहिता कहते हैं। और वेद जो है सनातन धर्म के सबसे पहला ग्रंथ है, जो मूल ग्रंथ ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद में जो बातें लिखी गई हैं, उन बातों को तोड़ मरोड़ के और बहुत सारी हजारों किताबें लिख दी गई हैं, लेकिन दीन तो एक ही किताब पर कायम रहेगा। जब किताबें कई हो जाएंगी तो फिर दिन भी बिखर जाएगा, धर्म भी बिखर जाएगा, समझे कि नहीं? अब मुसलमान भाइयों के पास क्या है? एक कुरान है। एक कुरान होने के बावजूद भी उस 73 तरह के फिरकों में बट गए। लेकिन यहाँ तो हजारों किताबों किताबों को नया रचना करके रख दिया लोगों ने। फिर कितने फिरके इसमें आए होंगे। जाहिर है कि नया जो धर्म है उसमें 73 हो गए, तो पुराना जो धर्म है तो उसमें 7300 हुए होंगे। और है ही है, सनातन धर्म में 7300 फिरके तो है ही है। कोई कुछ लेके उड़ जाता है, कोई कुछ लेके उड़ जाता है, कोई संभ्रांत आदमी है, जो भी वो नया बात निकाल दिया धर्म में, वो धर्म बन जाता है, और उसको उसको मानने वाले उसको धर्म मान लेते हैं, है कि नहीं? तो कोई नया नया पंथावरी निकाल निकाल के लोग लेके आते हैं। ये जो नए पंथावरी का विकास सनातन धर्म में हो रहा है, वो धर्म नहीं है, धर्म से निकला हुआ एक वो जो है विकार है। हाँ, वो धर्म में विकार जुट गया, धर्म से जोड़ दिया गया उस विकार को। अब हमारे सनातन धर्म में अब गैर कौम वाले कहते हैं कि सनातन धर्म के लोग तो ये बहुत सारे भगवान पूजते हैं, बहुत सारे ईश्वर पूजते हैं। तो भाई बहुत सारे ईश्वर उनको कहने का मौका दिया गया इसलिए कहते हैं ना। लेकिन उनको बताया जाता है कि अगर ये जो है ये अग्नि, वरुण और ये वायु, इंद्र ने, ये सारे जो कहे गए हैं, जो नाम रखे गए हैं, सब भगवान के नाम हैं। तो आप तो वेद को भूल गए थे, बात दुनिया के सामने कहेंगे कैसे? ये हवा, पानी, सूरज है, ये जो हम पूजा करते हैं सब उसी ईश्वर का नाम है। अब वेदों में यह बातें जो है बताई गई हैं, तो वेद तो भूल गए, फिर अपनी तरफ से रचनाएं कर करके दुनिया के सामने रखा गया है कि नहीं? तो सनातन धर्म में ईश्वरीय ग्रंथ और उसको लाने वाले के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो बातें भूली बिसरी हैं, लोग विचल चुके हैं, उन बातों पर हम जो है प्रकाश डालना चाहेंगे। सनातन धर्म में हर सारे धर्म में, तौरेत, इंजील, जबूर में लगभग 70 से 75% बातें एकसा होती हैं, यानी वो सिद्धांत ये समान होता है। लेकिन सनातन धर्म से जब कंपैरिजन किया जाता है तो सनातन धर्म की बातें जो है
उन सारी बातों से, उन चारों किताबों से, तौरात, इंजील, जबूर, कुरान, इन चारों किताबों से अलग दिखाई देता है। वो इसलिए अलग दिखाई देता है कि वो ईश्वरी किताब है ही नहीं है। वो चारों तो ईश्वरी किताब है, तेरा जो ईश्वरी किताब है तो भूल गया है ना। तो फिर जब कंपैरिजन करोगे तो उससे इतर होगा, इसलिए कि ये तेरे मनोमस्तिष्क की उपज है और वो ईश्वर की तरफ से भेजा गया है। और जो तेरे पास ईश्वर की तरफ से भेजा गया है उसको तू भुला दिया, भूल गया। वेदों का नाम कोई लेता है? अच्छा, वेद या तौरेत, इंजील, जबूर या कुरान हो, ये बातें जो है वो बहुत आसानी से समझ में आने वाली नहीं होती है। एक तो भाषाई अंतर हो जाता है। अब आज कुरान पढ़ने वाले तो हिंदी उर्दू जुबान के हैं, लेकिन उतरा वो सुरियानी में है, निकला वो जुबान से, सरकार की जुबान से अरबी में, पढ़ा गया उर्दू में, याद किया गया उर्दू जुबान वाले याद किए। अब कितना अंतर हो गया ना, है कि नहीं? तो जिस रूप में उतरा उस रूप में लोगों तक तो पहुंचाया जाना ये सही रास्ता है ना, है कि नहीं? तो कुछ तो इसकी वजह से बीमारी पैदा हो जाती है। उसी तरह सनातन धर्म में है, उतरा तो सुरियानी में, निकला तो संस्कृत में, है कि नहीं? और पढ़ा जा रहा है हिंदी में। है कि नहीं? अब वो बिगाड़ तो होना है। वेदों की संस्कृत इतनी क्लिष्ट है, इतनी क्लिष्ट है कि आम इंसान उसको पढ़ ही नहीं पाता है। और पुरोहित वर्ग के लोग, 5% पुरोहित वर्ग के लोगों ने पढ़ा, उसको जो है कंठस्थ कर लिया और उसको लोगों ने व्यापार बना लिया। लिहाजा जो वेदों का फायदा जनमानस को होनी चाहिए वो सिर्फ व्यापार में बंद होकर रह गया। धीरे धीरे वो व्यापार बढ़ता गया पुरोहितों का, और वो व्यापार इतना आगे बढ़ गया कि मूल बातें भूल गया। इसलिए कि सिर्फ 5%, अब हिंदुस्तान में सिर्फ 5% पुरोहित वर्ग है, जिस 5% में एकादुक्की लोग वेदों का ज्ञान रखते हैं या वेदों का सही अर्थ समझते हैं। बाकी तो सब जो उप किताबें, उप ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं ग्रंथों पर तकिया करके बैठे और जो है नफरत का कारोबार फैला रहे हैं। तो पहली बात तो जो ईश्वरी, ये सनातन धर्म में जो किताब आई है, वो जो ईश्वरी किताब है वो है वेद। हाँ, और वो 4 तरह के वेद हैं। ये जो है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन ये 4 तरह की मूल किताबें जो सनातन धर्म की। लेकिन अब इन वेदों में भी, इसमें भी एक भेद है, जो भेद न जानने के वजह से बिगाड़ पैदा हो गया, है कि नहीं? तो पहली बात, ईश्वरी किताब हमारे सनातन के लोगों को समझना चाहिए कि हमारा ईश्वरी किताब वेद है और बाकी उत्कृष्ट मानव मस्तिष्क की उपज है, और जो ईश्वर की तरफ से आया है ना, उसको जो है वेदों में संकलित है, और वेदों में भी मिलावट है कि नहीं? अब यहाँ पे बात थोड़ा सा, जो नहीं जानता उसको बुरा लगेगा कि मिलावट की बात जो कही गई है कि नहीं? हाँ, मिलावट कैसे है मैं बता रहा हूं। तो पहले तो ये जानना है कि इसको लाया किसने। तो ये तौरेत, इंजील, जबूर जो था, वो जो है वो तो एक देवता जो है ईश्वर की तरफ से आता रहा, और यहाँ के उस धर्म से मुतल्लिका, उससे संबंधित जो अंबिया है या मुरसलीन है, जो धर्म के प्रवर्तक है, उनके दिल पर वो वारिद होता है, उतरता है आकाशवाणी की तरफ, है कि नहीं? और वो ईश्वर की तरफ से आया होता है, ईश्वर की वो वाणी होती है, उसको पहुंचाया जाता है। उस आकाशवाणी को जिब्राइल के द्वारा इन मुरसलीनों तक पहुंचाई जाती है।
फिर वो जो मुरसलीन है यानी जो धर्म बनाने वाले हैं, उनके जुबान से जब निकलता है तो वो चीजें संकलित कर ली जाती है और किताब की शक्ल दे दी जाती हैं, है कि नहीं? ठीक इसी तरह सनातन धर्म में भी हुआ, है कि नहीं? सिलसिला तो यहीं से शुरू हुआ, है कि नहीं? अब किताबें किस तरह आती हैं इसको समझने की जरूरत है कि नहीं? तो अलग अलग जो है, जो ईश्वर ने अलग अलग अवतारों का, महाअवतारों का वो पदवी बनाया है, अलग अलग इल्म भी दिया है, ज्ञान भी दिया। एक ही इल्म सबको नहीं दिया, वो क्रमशः वो जो है अवतारों के, महाअवतारों को एक क्रमवार तरह से अध्यात्म ज्ञान उनको दिया, है कि नहीं? ऐसा नहीं कि सनातन धर्म के जो जो आदम थे, आदम सफीउल्लाह, उनको जो है सनातन धर्म में कहा जाता है उनको अ, स्वयंभू मनु, है कि नहीं? तो स्वयंभू मनु मतलब स्वतः उत्पन्न होने वाला इंसान, यानी वह इंसान जो स्वतः पैदा हो गया हो, है कि नहीं? स्वतः पैदा हो गया। अब हजरत आदम सफीउल्लाह जो थे, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, वो उन्हीं के संतान सब हैं। वो स्वर्ग में उनके जिस्म को बनाया गया, फिर स्वर्ग से ईश्वर के द्वारा वो जो है यहाँ उतारा गया, भेजा गया, है कि नहीं? और जब वो जमीन पर आए तो उनके माँ बाप का पता तो मिलेगा नहीं, इसलिए कि वो यहाँ दुनिया के है ही नहीं है। और दुनिया के जब है ही नहीं है तो फिर माँ बाप को पता ही नहीं होगा। तो उस समय के इंसान क्या कहे, विद्वानों ने लिख दिया स्वयंभू मनु, यानी स्वतः उत्पन्न होने वाला आदम, यानी ऐसा आदमी जो स्वतः पैदा हो, है कि नहीं? लेकिन बात वही है जो तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान में कही गई है कि उनको स्वर्ग में बनाया गया और एडम और ईव को उतारा गया, है कि नहीं? और यही जो है इसमें कहा गया स्वतः पैदा हो जाना। तो थोड़ा सा भेद की बात है। बाद में जो पैगंबर आए उनको इस बात का इल्म था, तो वो जो है बताया कि नहीं, वो आदम ऊपर बनाए गए थे और नीचे उतारा गया, लेकिन इधर यह इल्म नहीं खुला, इसलिए स्वतः पैदा हो जाना कहा गया। तो सनातन धर्म का जो है वो वो पहला धर्म लाने वाला ईश्वर की तरफ से वो स्वयंभू मनु है, यानी वही है जो मुसलमानों के मनु है। मुसलमानों के मनु आदम सफीउल्लाह है, हिंदुओं के मनु स्वयंभू मनु है। बात तो एक ही हुआ, तो जानकारी नहीं है तो आप मनु शत्रुपा कहते हैं और आदम हवा कहते हैं, बात वही है। वो कहते हैं आसमान से आए, आप कहते हैं स्वतः पैदा हो गए, बात तो दोनों एक ही हुआ ना। लेकिन नई जानकारी की वजह से आप अलगे मनु बना लिए, आप अलगे आदम बना लिए, है कि नहीं? अब जब अलग अलग बना लिए तो झगड़ा तो होना ही है कि नहीं? तो ये तो जो पहले के जो विधो वर्ग के लोग थे उनको इस बात का जो है इंसानियत को इतला करना चाहिए, नहीं नहीं भाई दोनों एक ही बात है, एडम और ईव, आदम और हवा, और मनु और शत्रुपा, ये वही है। अब ये सनातन धर्म में ये कहा जाता है कि इसमें 14 आदम हुए हैं, 14 आदम हुए हैं। लेकिन हाँ, इस्लाम में जो है 14,000 आदम कहे गए हैं। तो इन दोनों बातों में भी सिमिलरिटी दिखाई दे रही है। 14 की संख्या इधर है, 14,000 उधर कहा गया और 14 इधर कहा गया, तो 14 और 14,000 1,000 का फेर पड़ रहा है, लेकिन मूल शब्द 14 इधर भी है, 14 उधर भी है। अब 1000 में कोई भेद होगा, उस भेद को नहीं जान पाए इसलिए 14 ही कहे। और बाद में जब वो ईश्वर ने इस भेद को खोला, एक से एक बढ़ के ज्ञान महाअवतारों को देता गया, मुरसलीनों को देता गया, तो सबसे आखिरी में जो मुरसिल आके बैठे तो उनको वो सारा इल्म जो है
सबसे ज्यादा इल्म जो है ज्ञान खोल के दिए। इन्होंने कहा कि 14,000 हैं। शुरुआत लोगों ने कहा 14, इन्होंने कहा 14,000। तो भाई गलत तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है, 14 वाला भी और 14,000 वाला भी, है कि नहीं? इसलिए कि समानता बातों में मिल रही है। अब 1000 की बात है तो इल्म का फर्क है। इल्म जब होगा तो 14 का 14,000 भी समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? लेकिन सिमिलरिटी तो दिखाई दे रही है। तो ईश्वरीय ग्रंथ जो है उस समय जो स्वयंभू मनु थे, जो स्वतः ही उत्पन्न हो गए थे, उनके बाद से उन्होंने जो इल्म, जो ज्ञान ईश्वर की तरफ से लेके आए थे, वो ये था कि इंसानियत को ये ईश्वर से जुड़ जाना, ईश्वर से जुड़ जाना। इसलिए कि ईश्वर से बिना जुड़े ईश्वर से हम मदद नहीं ले सकते, ईश्वर से रिश्ता जोड़ना पड़ता है। तो पहला इल्म जो था वो ईश्वर से जुड़ने वाला इल्म था, वो ज्ञान ईश्वर से जुड़ने वाला था, और वहीं से अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत हो रही है। हाँ, जो स्वयंभू मनु थे, स्वयंभू मनु को बनाया ही इसीलिए गया था कि वो जाएंगे और अब इस ज्ञान का प्रचार करेंगे इंसानियत के बीच। इस जो जो ज्ञान जो है हमसे जोड़ता है, यानी ईश्वर से जोड़ता है, तो उस ज्ञान को प्रचार करने के लिए ईश्वर ने जो है उनको ज्ञान देके भेजा। अब उसी ज्ञान के जरिए इंसान जो है रब से जुड़ जाता है कि नहीं? यानी कम्युनिकेशन, वन वे कम्युनिकेशन, यानी एक तरफ से, यानी ईश्वर की तरफ से बातें जो है आएंगी, इधर से भी बातें जाएंगी, इधर से भी जाता है। ये ज्ञान जब ईश्वर से जुड़ जाएगा तो इधर की बात उधर जाती है, उधर की बात इधर आती है। लेकिन ये इस तरह नहीं होता है जैसे प्रत्यक्ष रूप से हम आपसे बात कर रहे हैं, इस तरह ईश्वर बोलता नहीं है, न ही इस तरह उसके बंदे सुनते हैं। लेकिन जो काम होता है वो बोलने और सुनने वाला ही होता है कि नहीं? तो शंभु मनु ने लोगों को ईश्वर से कम्युनिकेशन करने के लिए जो ज्ञान दिया वो दिलों का ज्ञान है, कि दिलों में ओम के जाप के जरिए ज्योति बनाना है और भगवान से जुड़ेगा। फिर उस ज्योति के जरिए वो एक टेलीफोन तार हो गया, उस टेलीफोन के जरिए आपसे ईश्वर से बात होगी। कैसे? और ईश्वर की बातें जो है आपका दिमाग नहीं सुनेगा, लेकिन आपका दिल अगर पवित्र हो गया तो ईश्वर की बात सुनेगा, है कि नहीं? सुनता है, दिल में भी जो है हाथ पैर नाक कान सब है, सारी इंद्रियां उसके अंदर भी है, वो सुनता है, बोलता है, चलता है। लेकिन वो सूक्ष्म शरीर आपके अंदर सुषुप्तावस्था में पड़ा हुआ है। उसी को जगाने के लिए उस स्वयंभू मनु को ज्ञान देके भेजा गया, आप जाएं और ये ज्ञान देके सबको हमसे जोड़ दे, है कि नहीं? जब वो जुड़ गया, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ तो लोग ईश्वर से जुड़ गए। जो लोग ईश्वर से जुड़ गए वो ऋषि कहलाए, है कि नहीं? ईश्वर उन ऋषियों को के जरिए, उन ऋषियों के जरिए वाणी की तरह के जरिए, उन ऋषियों के जरिए इंसानियत को हिदायत दिया। अब जो वो ऋषि के दिल जो पवित्र हो गया, ऋषि के दिल से जो ज्योति की तार ईश्वर से जुड़ गया, उसी टेलीफोन के तार के जरिए उसके दिल पर बातें आती रही, ईश्वर की हिदायत आती रही, और वो ऋषि जो है अपनी जुबान से दुनिया को बताता रहा, है नहीं? वही हुआ कि जो आखिरी पैगंबर साहब थे उनके भी दिल पर वारिद हुआ ना, तो उनके दिल पर वारिद हुआ, उसको वही कहा गया, और इनके दिल पर आया हुआ आकाशवाणी कहा गया ना, है कि नहीं? अब तो वही हुआ, ऋषियों के दिल पर इल्का आता है और मुरसलीन के दिल पर जो है वही आती है कि नहीं?
लेकिन दोनों का काम एक ही है। अब वही जो आती है, वो जो है, वो वेल डेवलप्ड स्पिरिचुअल पर्सन के लिए है, यानी बहुत ही आध्यात्मिक तौर से वो पूर्ण रूप से मैच्योर्ड होता है, पूरी परिपक्वता उसके अंदर होती है, उसके ऊपर वही आती है कि नहीं, वो ईश्वर की तरफ से। और जो जिसका सिर्फ दिल जो है चमकीला होता है, दिल में ज्योति बन रही होती है, दिल की ज्योति से तार बनी होती है, सिर्फ तार जुड़ी है, वो आध्यात्मिक रूप से अपरिपक्व है। इसलिए कि अभी पहला लतीफा उसका जागृत है, सिर्फ कम्युनिकेशन हो रही है ना, इधर की बात उधर पहुंच जा रही है, उधर से जवाब भी इधर आ रही है, उधर से ईश्वर को जो कहना है वो दिल पे उतार रहा है और इससे अपना काम करवा रहा है, पूरी दुनिया को पैगाम दिलवा रहा है। तो ये आकाशवाणी जो है वो दिल पर उतरती थी और ऋषियों के द्वारा बोला जाता था, है कि नहीं? दोनों ये आकाशवाणी वही है। आकाशवाणी किस पर आया? जिसका दिल जागृत था। और वही किस पर आया? जिसका सब जागृत था, कलबरू शीरी खपी जप्पा अन्ना सब जागृत था, है कि नहीं? ये कि आखिरी में जो मुर्शिद आए ना, तो उनकी तो सारी इंद्रियां जागृत थी, है कि नहीं? तो एक कम्युनिकेशन, एक लतीफे से, आदम सैफुल्लाह के दौर में एक लतीफे से जुड़ाव होती थी ईश्वर से, जिसका सारी इंद्रियां जागृत थी, सारी इंद्रियों से उससे जुड़ाव थी, है कि नहीं? तो जब सारी इंद्रियों से जुड़ाव था तो वो जो है, जाहिर है कि वो आध्यात्मिक रूप से पूर्ण परिपक्व वो इंसान है जो ईश्वर की तरफ से आ गया है। तो वो जो पूर्ण परिपक्व इंसान है उसके ऊपर वही आती है, और जो अर्धमैच्योर है, पूर्ण रूप से मैच्योरिटी नहीं आई, इसलिए कि एक ही अभी रास्ता खुला, ईश्वर तक पहुंचने का एक ही दरवाजा खुला, वो भी एक दरवाजे से जा रहा है और कोई 7 दरवाजे से दाखिल हो रहा है। ईश्वर के पास कोई 7 दरवाजे से जा रहा है, अब कोई एक दरवाजे से जा रहा है, तो दोनों में अंतर नहीं है। 7 दरवाजे वाला मैच्योर है, एक दरवाजा वाला अमैच्योर है कि नहीं? और जो लोग थे वो ऋषि कहे, यानी एक हृदय कमल ही जागृत था और इससे ईश्वर से जुड़ गए, तो आकाशवाणियां तो आती रही, लेकिन बाकी सारे और लतीफे जो थे और सूक्ष्म शरीर, जो शरीर जिस स्थूल शरीर में था वो जागृत नहीं था, लिहाजा आकाशवाणी आती थी और वो जो है, क्योंकि उनके अफा जागृत नहीं थे, जो इंसान को बुलवाने का जो सूक्ष्म प्राण है, जो इंद्रिय है, वो जो है अफा शक्ति है। अफा शक्ति जो है दिल से आई हुई बात को जुबान पर जो है लाती है, और दिल जो है जागृत है और अफा शक्ति जागृत नहीं है कि नहीं? तो ये जो है दिल से जो बात चलेगी ना, अफा शक्ति में शक्ति ही नहीं है उस ज्योति को जो है वो जुबान पर लाने का। लिहाजा जो है जब जुबान पे आया तो आया तो जरूर, लेकिन उसमें मिक्सचर हो गया, है कि नहीं? कि उसके जो है सिर्फ एक ही इंद्रिय जागृत थी, है कि नहीं? हृदय कमल जागृत था। जब हृदय कमल से अफा शक्ति की तरफ आया, जिसके जरिए जुबान पर आना है उस आकाशवाणी को, और वो आकाशवाणी जुबान पाई, उसमें मिलावट है। जब मिलावट हो गया तो अब जो है, अब मान लीजिए कि 10,521 आपकी जो है ऋग्वेद में ये जो है इतने इतने मंत्र हैं, 10,000 इतने मंत्र हैं। अब आप बताइए, और कुरान और या जो तौरेत, इंजील, जबूर, ये जो किताबें हैं जो इनके मुरसिल के ऊपर, इनके पैगंबर के ऊपर जो उतरा, वो तो इसके इसके तुलना में तो बहुत ही कम है। 10,000
है, 10,000 कम नहीं हुआ, है कि नहीं? तो वो 10,000 क्या है? 10,000 वो है जो शुद्धि के साथ अशुद्धि मिल गई, शुद्धि के साथ अशुद्धि मिल गई, और वो अशुद्धि बातें भी आ गई। अब वेदों में आप देखिए, तो वेदों में दो तरह की बातें, एक निरा शुद्धतम वो बात दिखाई देती है जो कुरान में, तौरेत में, इंजील में, जबूर में, दोनों में दिखाई देती, चारों में दिखाई देता है। इस तरह की बातें, इसके समानांतर जो वेदों की बातों के, कुछ वेदों के मंत्रों के समानांतर वो चारों किताबों में आ जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो चारों किताबों से कोई तुलना ही नहीं, लगता ही नहीं है कि वो ईश्वरीय ग्रंथ हो सकता है, ईश्वर के तरफ से हो सकता है कि नहीं? जैसे वो वर्ण विभेद का बात है, कई जगह वेदों में इस तरह का जिक्र है। तो वो जहां जहां जिक्र है, वो जो है इंसानियत की जो विरुद्ध बातें हैं, जो अकल में आती ही नहीं है, वो बातें स्वार्थ के वशीभूत आके उस दौर के ऋषियों ने वो बातें कह डाली और उसको धर्म में जोड़ दिया गया। तो फिर शुद्धि के साथ अशुद्धि भी आ गई। लिहाजा बहुत ऐसी बातें हैं जो मिलावट हुई, और उस मिलावट का नतीजा ये हुआ कि सनातन धर्म हजारों टुकड़े हो गए, हजारों हजारों टुकड़े हो गए। मैं इसी बात पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। हमारा जो ईश्वरीय ग्रंथ है, इस ईश्वरीय ग्रंथ को हम क्यों नहीं पहचान पाते हैं, और क्यों इस ईश्वरीय ग्रंथ के ऊपर अधिकांश जनमानस उंगली उठाती है, और अधिकांश जनमानस इसको अपने दीन के, अपने धर्म की किताब मानती है, ईश्वर की तरफ से भेजी गई किताब मानती है। असलियत यही है कि ये ईश्वर की तरफ से भेजा हुआ वही उसी तरह की किताब है जिस तरह का कुरान मजीद है, तौरेत है, इंजील है, जबूर है। इसमें भी अनेक पैगंबर आए और उनके अनेक पवित्र ग्रंथ भी हैं, लेकिन दुर्भाग्य से उनका धार्मिक ज्ञान आम लोगों तक पहुंचने में बहुत सारी बाधाएं आती रही। इसलिए जैसे जैसे काल में गुजरते गया, आम लोगों का ये जो है पैगंबर और ईश्वरीय ग्रंथ, ये जो है इन दोनों से लोगों का संबंध टूट गया, और सनातन धर्म के लोग ये पहचान भूल गए, ये पहचान जो है भूल गए, पैगंबर और अवतार की बात है, ये पैगंबर और ईश्वरीय किताब की बात भूल गए, है कि नहीं? इसलिए कम मिक्सचर भी हो गया। भारत में पुरोहित समाज की संख्या केवल 5% है, अभी भी है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से जो वेदों के ज्ञाता थे, और उनके अंदर जो है स्व संरक्षण प्रणाली यानी स्वतः याद करने वाली भी क्षमता उस 5% पुरोहित समुदाय के लोगों के पास रहा है, जो वेदों को उन लोगों ने कंठाग्र कर लिया। 3,000 सालों तक हर धार्मिक बातों पर उनका पूरा नियंत्रण था। इसमें कोई संदेह नहीं कि पुरोहित समाज को इससे मजबूत आर्थिक और सामाजिक संरक्षण मिल गया, लेकिन 95% आम लोग जो उनके ऊपर निर्भर थी, वह धार्मिक ज्ञान से वंचित हो गए और अपने धार्मिक ग्रंथ और पैगंबरों की पहचान भी भूल गए। इस कारण पवित्र ग्रंथ को उनको, ये जो है पवित्र ग्रंथ उनको याद नहीं रहे। यह बात तो एक विशाल देश की भारी मात्रा में होने वाली हानि है। जो वेदों का, जो ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हुआ और दूसरे को पढ़ने नहीं दिया गया, सिर्फ पुरोहित वर्ग के लोगों के ऊपर ही वो रखा गया कि सिर्फ इसको पढ़ने का अधिकार सिर्फ 5% पुरोहित वर्ग ही कर सकते हैं।
और ये आज के तारीख में इसी सनातन धर्म के विनाश का कारण मूल बात यही है कि इन वेदों पर जो ईश्वर के तरफ से उतारी गई ऋचाएं हैं, इनको पढ़ने का अधिकार कुछ ही लोगों को दिया गया। 100% सारी आम जनमानस के लिए अगर ये हुआ होता तो आज की स्थिति में जैसा जो है जैसे वेद आया उसी शकल में इस समय भी रहा होता, उसका प्रभाव भी उसी तरह रहा होता जिस तरह शुरू में था। लेकिन वो प्रभाव जो है जनमानस के ऊपर क्यों खत्म हो गया? इसलिए कि ये समाज के कुछ गिने चुने लोग इस पर अपना आधिपत्य रखा करते थे, इसके अलावा दूसरे को पढ़ने नहीं देते थे। अब हम जो है एक बात ध्यान देने की है, 3 ग्रंथों को उनके मानने वाले ईश्वरीय ग्रंथ स्वीकार करते हैं, जैसे पवित्र कुरान है, बाइबल है, तौरेत है कि नहीं? इन किताबों को उनके मानने वाले कहते हैं ये ईश्वर की तरफ से आया है। और 3 ग्रंथों में ईश्वर द्वारा स्वर्ग, नरक, प्रलय तथा मरने के बाद कर्म फल दिवस का एक समान विवरण बाइबल में भी है, कुरान में भी है, तौरात में भी है। इन सारी किताबों में जो है स्वर्ग और नरक ईश्वर के द्वारा जो पहले से मुकर्रर किया गया है, स्वर्ग और नरक और कर्म फल दिवस का दिन तथा मरने के बाद जो है हिसाब व किताब का जो दिन बताया गया है, जो चीजें बताई गई हैं, इन तीनों किताबों में एक सा है, यानी लगभग सारी बातें मिलती जुलती हैं। जैसे कर्मफल दिवस पर जो है बाइबल में पढ़ने वाले भी मानते हैं, कुरान पढ़ने वाले भी मानते हैं, तौरेत वाले भी मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म में है, लेकिन इसको धीरे धीरे लोगों ने जो है बिगाड़ के इसको भुला दिया, इसको पुनर्जन्म में ले आके डाल दिया। अब यहाँ इंसान गफलत में हो गया। अगर कर्म फल दिवस अगर गलत है तो इसका मतलब तौरेत, इंजील और ये जबूर, कुरान, बाइबल भी गलत है। अगर कर्म फल दिवस सनातन धर्म के हिसाब से अगर वो गलत है तो सारी किताब गलत हो गई। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बाइबल गलत हो, कुरान गलत हो, तौरेत गलत हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब कि हमको समझने में गलती है। वेद को पढ़ेंगे, अगर वास्तव में ठीक से वेदों को पढ़े तो वेद भी वो आसमानी है, तौरेत भी आसमानी है, कुरान भी आसमानी है। जब सब आसमानी है, 3 का सिद्धांत, 4 का सिद्धांत एक तरह मिलता है, तो 5वां का क्यों अलग हो जाएगा? 5वें का भी सिद्धांत तो वही होगा ना, कर्म फल दिवस पर, स्वर्ग नरक पर, है ना, हिसाब किताब पर। किताबें पैरवी कर रही हैं, ईश्वर की तरफ से जो है डरवाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसमें कैसे अलग हो जाएगा? या तो चारों गलत है और नहीं तो एक गलत है। तो बाद में अगर आप जो है इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, ये मूल बातें धर्म की है, कर्म फल दिवस का आना, स्वर्ग नरक का बनना, ना ईश्वर का फैसला करना, तो ये जो है ये चीजें अगर आप पुनर्जन्म को लेके चलते हैं तो ये सब गलत हो गई ना। जब ये आप पुनर्जन्म को लेके चलते हैं तो चारों धर्म गलत है। 5वां ये चारों किताबें गलत, तो 5वां किससे सही रहेगा? ये भी तो गलती हो जाएगी। और वो 4 सही है, ऑथेंटिक है, असंख्य जनमानस उसको फॉलो भी करता है, तो गलत कैसे हो जाएगा? सही वो भी है, सही तेरा भी है, सही इधर भी है, सही उधर भी है, सही समझ नहीं है। सही समझ नहीं है। सही समझ रहा था तो अब वेदों में तो सही बात लिखा है, अब आप वेद नहीं पढ़ते हैं तो किसका दोष है?
मत पढ़िए। नहीं वेद पढ़ेंगे तो आप उन 4 जो मुरसलीन की उम्मत है, जो नफा पाएगी, जो उनकी परलौकिक जिंदगी जो सुधरेगी, आपकी नहीं सुधरेगी। इसलिए कि आपने अपनी किताब को नहीं पढ़ा ना, आप अपने पैगंबर को नहीं समझा, आप सुने ही नहीं, जाने ही नहीं, है कि नहीं? तो ये बिगाड़ पुरोहितों ने किया है, समझ गए? हर इनके पुरोहित ही सारे दिन धर्म को बिगाड़ते हैं। विकृतियां उन्हीं के द्वारा। आम जनमानस क्या जानती है? जो तो पढ़ा लिखा है वही बताएगा, वही करेगा ना आम जनमानस। तो धर्म का बिगड़ने का सारा दायित्व तो धर्म के धर्मावलंबियों को जाता है। विकृति कैसे आ गई? आज सनातन धर्म से शुरू से ही बहुत बेशुमार संख्या में सनातन धर्म लोग छोड़ रहे हैं। सनातन धर्म का ह्रास हो रहा है। क्यों हो रहा है? आप इसका समीक्षा तो करते नहीं है। अब आप किसी को जबरदस्ती तो रख नहीं सकते हैं। जो जाना चाहेगा दूसरे धर्म में चला जाएगा। आप अपना आचरण तो सुधारें, आपका आचरण सही हो जाएगा तो फिर उसको जाने की जरूरत नहीं है ना। जो उधर है वो इधर भी है, जो इधर भी है उधर भी है, तो फिर उधर से उधर जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। लेकिन आप समझा नहीं पाए, सनातन धर्म के जो पुरोहित हैं ये समझा नहीं पाए। एक तो पहले किताबों पर बैन लगा दिया कि हम ही पढ़ेंगे, ये मेरे लिए है, तेरे लिए नहीं है। जब तू ही बिगाड़ा है, आज जो है बिगड़ गया, धर्म में बिगड़, तू धर्म धर्म चिढ़ा रहा है का मेरा धर्म बिगड़ गया। क्यों नहीं बिगड़ेगा? तूने बिगाड़ा, दुनिया थोड़ी बिगाड़ी है। तो इसी आधार पर यदि हम सनातन धर्म के ग्रंथों का अध्ययन करें तो ऋग्वेद और अन्य वेदों में भी हमें ईश्वर, स्वर्ग, नरक, प्रलय और जो है कर्मफल दिवस, मरने के बाद का जीवन का भी वर्णन मिलता है। मेरे में भी है, यानी सनातन धर्म में भी वो बातें हैं जो तौरात, इंजील, जबूर, कुरान में मौजूद है। अब मैं जो है कुछ बातें मैं बताना चाहूंगा कि वेदों के रोशनी में जो वेदों की बातें कुरान से मिलती जुलती हैं। कुरान से ही नहीं, तौरात, इंजील, जबूर, बाइबल, कुरान सबसे मिलती जुलती। चूंकि आसमानी किताब है तो दोनों की बात मेल खानी चाहिए ना। अगर मेल नहीं खाएगा तो फिर आसमानी नहीं है। 4 आसमानी एक तरह है तो 5वां क्यों अलग हो जाएगा? 5वां अलग तभी होगा जब वो आसमानी होगा ही नहीं। लेकिन अगर वो आसमानी है तो एक सा होगा ना, सबका एक तरह का मिलना चाहिए ना। तो अब ये जो है 2-4 बातें ऋग्वेद के मैं बताना चाहूंगा। जैसे इस्लाम में कहा गया है ईश्वर ही पृथ्वी और आकाश का निर्माण करता है, मालिक है। कुरान में भी कही गई है, ऋग्वेद में भी कहा गया है। यानी आपका जो है एक ये ऋग्वेद का जो है कई तरह के ये जो खंड में विभाजित किया गया है, इसमें जो है 1:19:7 में यह बात जो है आई है, ईश्वर ही पृथ्वी और आकाश का निर्माण करता है। ऋग्वेद में यह भी आया है, हे ईश्वर तू ही पहला और तू ही आखिरी है तथा सर्वज्ञानी है। ये चारों धर्मों में है कि नहीं? वो चारों किताबों में है, इसमें भी है। इससे साबित होता है कि अभी आसमानी है, हम भी अहले किताब हैं। स्वर्ग नरक के बारे में भी पापियों के लिए अत्यंत गहरी खाई बनाई गई है, ये कुरान में भी है और ये ऋग्वेद में भी है। शुद्ध और निष्पाप लोगों के लिए स्वर्ग है, ये कुरान में भी है और सनातन में भी है। शुद्ध होने के बाद जो नया शरीर उन्हें प्राप्त होगा उसमें हड्डियां नहीं रहेंगी, उनके शरीर को आग नहीं जलाती हैं और ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वो प्रकाशमयी दुनिया में प्रवेश करेगा। ये कुरान में भी है, सनातन में भी है तो दोनों तरफ है कि नहीं? एक जगह ऋग्वेद में आया, तुम्हारे अनुयायी ईश्वर की प्रार्थना उदार हृदय से करेंगे और तुम्हें स्वर्ग में आनंद प्राप्त होगा। ये इधर भी है उधर भी है, चारों में है। अब ये बहुत सारी बातें हैं। अपनी सत्य, निष्ठा और करुणामय स्वभाव के कारण तुम वो स्थान देखोगे जो अत्यंत विस्तृत स्थल है। वो स्वर्ग की तरफ इशारा है, इधर भी है उधर भी है कि नहीं? बिगाड़ हर दिन के पुरोहितों ने किया है, किताबों में नहीं हुआ है, पुरोहितों ने किया। और जो बातें जो है चारों किताबों से अलग सनातन की वेद अगर दिखाई देता है, वो चीजें, वो मंत्र ऋचाएं उस दौर की ऋषि की अपनी मस्तिष्क की उपज है।
उसके साथ मिल गई जो ईश्वर के तरफ से आकाशवाणी आई थी उसके दिल पर, वो तो निकली ही। स्वार्थ के वशीभूत समुदाय कुछ ऐसे हो गए में उनकी जुबान से अपने स्वार्थपरता की भावना से भी वो बातें निकल गई जो उन किताबों से मेल नहीं खाती है। इसके साथ ही हम अपने वाणी पर विराम देना चाहते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गौहर शाही, मरहबा।